चलिए आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो समर्सिबल का स्टार्टर होता है उसमें ये दो टाइप के कंडक्टर अधिकांश प्रयोग किए जाते हैं। यह देखिए 2 पोल का कंडक्टर है। यह सबसे ज़्यादा इस समय स्टार्टर में प्रयोग किया जाता है और यही पार्ट सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। उसके नीचे ये देखिए कॉइल लगी हुई है और जो दूसरा कंडक्टर है इस तरह से रिले वाला कंडक्टर है। ये देखिए यह इसमें रिले इनबिल्ट है, यहाँ रिले लगा दिए हैं। जब यह बिना रिले का होता है तो कुछ इस तरह से होता है। चलिए आपको खोल के दिखा देते हैं। ये देखिए यह बिना रिले वाला कंडक्टर है, इसमें रिले इनबिल्ट कर दिए हैं इस तरह से। ये रिले ख़राब वाला रिले है, लेकिन इसको इस तरह से इसमें सेट किया जाता है। देखिए ये बोल्ट जो लगे हुए हैं ना, इस बोल्ट को इस तरह से ये जो होते हैं ये खांचे बने हुए हैं, इस बोल्ट को ढीला करके इस तरह से बैठा दिया जाता है, जिसमें एम्पियर सेट कर रिले ऑटो कट के लिए लगाया होता है। इसमें देखिए रिले और कंडक्टर दोनों है। इसी को चेक कैसे करते हैं यही समझाऊंगा और लाइव दिखाऊंगा आपको कैसे चेक करना रहता है। ये देखिए कंडक्टर इस तरह से कुछ रहता है, इसमें जब रिले इनबिल्ट कर दिया जाता है, रिले को जोड़ दिया जाता है तो कुछ इस तरह से हो जाता है और इसमें इसी तरह से रिले कनेक्ट है। चलिए उसको दिखा देते हैं आपको रिले कैसे कनेक्ट किए हैं। ये देखिए इधर से 3 पॉइंट बने होते हैं जहाँ से हमको सप्लाई देना रहता है। एक में न्यूट्रल, एक में कैपेसिटर के रहते हैं और इसमें जो होता है तो फेस का वायर होता है। इसमें इधर से सप्लाई देते हैं तो यह इधर मिल जाती है और यहाँ से जो 3 तार हमने जोड़ के रखे हैं ये मोटर के चले जाते हैं। मोटर में ये रेड, येलो और ब्लू यहाँ से मोटर के पॉइंट जाते हैं। जब यहाँ पर सप्लाई देते हैं तो यह झूला जो है देखिए इस तरह से ऊपर इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से यहाँ जब सप्लाई कॉइल है इसकी, इस कॉइल पर जब न्यूट्रल फेस की सप्लाई मिलती है तो यह खींच जाता है और इधर वाली जो सप्लाई है तो यहाँ से आउट होने लगती है और मोटर में चला जाता है। तो यह जब ख़राब होता है तो इसको आपको कैसे चेक करना है यह बताऊँगा। पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए इस कॉइल में यहाँ से न्यूट्रल मिल जाता है, इस कॉइल को यहाँ से ये देखिए ये इस पॉइंट पर न्यूट्रल देते हैं तो यहाँ से कॉइल पे चला जाता है और इधर फेस देते हैं तो ये फेस इधर से होते हुए यहाँ से इस तरह से यहाँ चला जाता है। या तो फिर इसको बटन से यदि चालू बंद करना रहता है तो बटन में ले जा करके रेड वाला जो स्टॉप वाला बटन होता है यहाँ से वायर कनेक्ट करके स्टॉप वाले बटन में जाता है, फिर स्टॉप वाले से यहाँ आ जाता है। नहीं तो यदि यहाँ से बंद और चालू करना रहता है तो यहीं से डायरेक्ट कनेक्ट करके इसको दे देते हैं। यहाँ से जब हम फेस कनेक्ट करते हैं तो ये फेस इधर से होती हुए इस तरह से यहाँ से होते हुए यहाँ चला जाता है कॉइल में और यहाँ फेस कनेक्ट रहता है, यहाँ न्यूट्रल कनेक्ट रहता है। यहाँ से यहाँ पर न्यूट्रल मिल जाता है। जब कॉइल को न्यूट्रल एवं फेस की सप्लाई मिलती है तो कॉइल इस तरह से चिपक जाती है और इसके यहाँ पत्तियाँ लगी होती हैं। इसके ये देखिए ये पत्ती दिख रही हैं, यहाँ से पत्ती लगी होती है तो ये सप्लाई जो होती है यहाँ से देखिए ये जो देखिए इधर से ये 4 है ना, यहाँ से सप्लाई यहाँ नीचे आती है यहाँ पर और नीचे तक रहती है और इस तरह से जो इसकी पत्तियाँ होती हैं जब चिपकते हैं सप्लाई नीचे से होती हुए यहाँ और इस पत्ती में आ जाती है, इस पत्ती में आकर के मोटर में चली जाती है। चलिए इसको चेक कैसे करते हैं, चेक करना इसको सीख लेते हैं। यहाँ पर हमको सप्लाई देने पर यदि हमारी कॉइल सही है तो यह ऊपर नीचे इस तरह से ऊपर नीचे होना चाहिए। ये देखिए ये हमारे पास एक बोर्ड है, सीरीज में लगाएंगे इस तरह से 2 तार लेना है, सीरीज से चेक कर रहे हैं इसको। देखिए यहाँ इस तरह से अब आपस में टच करने पर देखिए बल्ब जल रहा है। इन कॉइल पर देने पर हमें चिपकना चाहिए। ये देखिए देख रहे हैं यह ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ से तार हम इसको इधर कर लेते हैं। ये देखिए जब कॉइल पर न्यूट्रल एवं फेस की सप्लाई मिलेगी तो यह पत्तियाँ चिपकेंगी और यहाँ से सप्लाई मोटर के लिए आउट होने लगेगी। देखिए न्यूट्रल फेस देंगे यहाँ से तो देखिए देखिए देख रहे हैं आगे पीछे हो रहा है।
यदि कॉइल इसकी ख़राब रहती है तो यह इधर से नहीं चिपक पाता, मैग्नेटाइज नहीं हो पाती, नहीं चिपक पाता, तो इसको हमको चेंज करना रहता है। फिर यहाँ पर हम सप्लाई भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ से कंडक्टर ऊपर नीचे कर रहा है तो यहाँ सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये सब चेक करके इस तरह से इसको रिपेयर कर सकते हैं। यह एम्पियर सेट करने के लिए है। ये देखिए यहाँ से चालू करने के लिए एक दिया है और यहाँ से बंद करने के लिए 2 बटन दिए हैं। इस तरह से इसकी चेकिंग होती है। इस तरह से आपको कॉइल को चेक करना है। ये देखिए चिपक रहा है। इस तरह से यदि वर्क कर रहा है तो यह सही है, यदि नहीं कर रहा है तो इसको ये बोल्ट खोल करके इसकी जो कॉइल है इसको चेंज करना रहता है। चलिए इसको साइड कर लेते हैं और 2 पोल वाला जो है उसको देख लेते हैं। बहुत सारे स्टार्टर में यह लगा होता है और इसको सेम इसी तरह से चेक किया जाता है। ये देखिए यहाँ से एक कॉइल लगी हुई है। कॉइल में लिखा गया है कि 220-240 वोल्ट के मध्य काम करेगी। देखिए यहाँ दिख रहा है 220-240 सिंगल फेस की यह कॉइल है। इसको उसी तरह से चेक किया जाता है। जब इस पर सप्लाई दी जाती है तो यह इधर से चिपक जाना चाहिए। इधर से देखिए यहाँ न्यूट्रल फेस की सप्लाई देंगे, ये देखिए चिपक रहा है। इस तरह से चिपक रहा है तो इधर से न्यूट्रल एवं फेस इधर आउट होने लगेगा और मोटर में जाने लगेगा। इस तरह से इस वाले कंडक्टर को और इस वाले कंडक्टर को इसी तरह से चेक किया जाता है। यदि यह किसी तरह से ख़राब होगा, यदि कॉइल इसकी ख़राब होती है या वोल्टेज कम रहता है तो ये इस तरह से चिपकेगा नहीं। जब यह चिपक जाता है तो इधर से सप्लाई इधर और इधर से सप्लाई इधर आउट होने लगती है और मोटर हमारी चालू हो जाती है। इस तरह से आप ये दोनों प्रकार के स्टार्टर को आसानी से चेक कर सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी यानी सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाला स्टार्टर का पार्ट यही होता है, और पार्ट जो होते हैं तो कम ख़राब होते हैं। यदि रिले ख़राब है इस तरह से तो रिले आप दूसरा नया लगा सकते हैं। यदि कंडक्टर की इस तरह से पत्तियाँ किसी प्रकार से कार्बन आ जाते हैं तो उसको आप घिस करके उसको ख़राब है तो उसको सही कर सकते हैं। इसकी कॉइल को चेंज करने के लिए ए वाला ऊपर का बोल्ट खोल करके इस कॉइल को साइड में खींच लेंगे। कॉइल डबल फेस यानी फेस की आती है 440 वोल्टेज की, और सिंगल फेस की 220-230 वोल्टेज की कॉइल आती है। इस तरह से आप स्टार्टर के कंडक्टर को आसानी से चेक कर सकते हैं। कंडक्टर आपको ख़राब लग रहा है, यहाँ से सप्लाई आउट नहीं कर रहा है, या फिर ये कॉइलें ऊपर नीचे नहीं कर रही इस तरह से सप्लाई देने पर, तो इसको आप चेंज कर दीजिए। कंडक्टर सही हो जाएगा और स्टार्टर आपका अच्छी तरह से वर्क करने लगेगा। यदि ये वाली कॉइल ख़राब है तो इसको यहाँ से 4 बोल्ट लगे हुए हैं, देखिए यहाँ से इसको आपको ओपन करके कॉइल को दूसरी कॉइल डाल दीजिए। इसकी कॉइल अलग से मिल जाती है मार्केट में, तो आप दूसरी कॉइल चेंज कर दीजिए, यह सही है। जब इसको फेस करना रहेगा तो फेस की कॉइल लगा लेंगे, या फिर अर्थ फेस ऐसी कॉइल एक आती है जिसको आप अर्थ एवं फेस दोनों में चला सकते हैं। जो मन हो उसकी कॉइल लगा लेंगे, उसी हिसाब से वोल्टेज के हिसाब से कॉइल मैग्नेटाइज होती है। इस तरह से देखिए, इस तरह से यह काम करती है। तो आशा करते हैं कंडक्टर आपको दोनों टाइप का कंडक्टर चेक करना आ गया होगा। कॉइल को कैसे चेक करते हैं, किस तरह से इसका आउटपुट इनपुट होता है। इधर से सप्लाई देंगे तो इधर मिल जाएगी, इधर से सप्लाई देंगे तो इधर मिल जाएगी। इसमें इधर से सप्लाई दे करके इधर मोटर में दे देते हैं और कंडेंसर का कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन प्लेट में कर देते हैं।